भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम ये थ्योरम करेंगे जिसमें ये है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड a पावर n प्लस 1 इज प्राइम। ये तीन कंडीशन हमें गिवन है। देन a मस्ट बी इवन, हमें प्रूफ करना है कि a जो है वो इवन होगा एंड n इज इक्वल टू 2 पावर k और n जो है वो 2 की पावर k टाइप का होगा फॉर सम k। प्रूफ में ये है अब गिवन डेट a पावर n प्लस 1 इज प्राइम, ये हमें गिवन है कि प्राइम है। a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी गिवन है। लेट इफ पॉसिबल सपोज डेट a इज ओड, हमें इवन वेरीफाई करना है। हम सपोज करके चले कि a ओड है। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इवन हो जाएगा। अब अगर a ओड है तो 2 से बड़ा ओड 3 से शुरू होता है, या तो a 3 के इक्वल होगा या 3 से भी ग्रेटर होगा सिंस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके बाद हमारे पास जो आएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो उसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन बनेगी an प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पावर n प्लस 1, क्योंकि देखो a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, दोनों तरफ पावर n कर दी और प्लस 1 कर दिया, तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसमें n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है तो मिनिमम वैल्यू 2 भी पुट करूंगा तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, इसकी वैल्यू 9 आएगी ना 10 आएगी मिनिमम, या उससे बड़ी आएगी फिर, तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखा। अब a ओड है, ओड की कुछ भी पावर कर दे वो वैल्यू ओड ही रहेगी और उसमें प्लस 1 करने पे ये वैल्यू इवन हो जाएगी। तो ऑल्सो a पावर n प्लस 1 इज इवन, दस a पावर n प्लस 1 कैन नॉट बी प्राइम। अब ये प्राइम तो हो नहीं सकता, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें तो ये गिवन था कि ये प्राइम है, इसलिए हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। a इज ओड रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए क्या है ये a इवन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इट रिमेन्स टू शो डेट n इज इक्वल टू 2 पावर k। अब हमें ये शो करना है कि जो n है वो 2 पावर k के इक्वल है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। लेट इफ पॉसिबल सपोज डेट n हैज़ एन ओड प्राइम डिवाइजर से p, कि भाई जो n है उसका कोई ओड प्राइम डिवाइजर आएगा जिसका नाम हमने p मान लिया। अब p से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, इसीलिए n को मैं p इंटू क्यू लिख सकता हूँ। अब a पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू p क्यू रख दी प्लस 1। अब हमारे पास ना एक ये चीज़ है, जैसे कि a की पावर p क्यू प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर p होल पावर क्यू प्लस 1। अब हमारे पास एक वो होता है xn प्लस 1 है, तो x प्लस 1 तो यहाँ रह जाता है, उसके बाद x की जो पावर है वो n माइनस 1 हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आएगी, फिर पावर एक और घटेगी, फिर पॉजिटिव, फिर x की पावर एक और घटेगी, और इस तरह से ये प्लस माइनस फिर माइनस चलते चलते लास्ट में 1 तक जाओगे आप। ठीक है, तो वही इन्होंने कर रखा है कि भाई a की पावर p क्यू है तो p q अंदर आ गया, p पावर बाहर हो गई, फिर इसका फैक्टर बना दिया। इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, तो x प्लस 1 बाहर, बाकी फिर x की पावर p माइनस 1, x की पावर p माइनस 2 एंड सो ऑन करते करते x की पावर एज इट इज 1 आ जाएगी, और लास्ट में प्लस 1 लिखेंगे। पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर जो x था वो वापस a की पावर q रख के आपका ये फैक्टर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास कि भाई सिंस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज प्राइम, सो a क्यू प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n प्लस 1, क्योंकि हमारे पास वो कॉमन आ गया था, बाहर कॉमन आ गया तो फैक्टर बनेगा। फैक्टर बनने की वजह से अब हमने देखा कि a की पावर q प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू a पावर n प्लस 1, क्योंकि इसका फैक्टर है। दस a पावर n प्लस 1 कैन नॉट बी प्राइम, क्योंकि फैक्टर आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं बनते, यहाँ पे फैक्टर बन रहा है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आने का मतलब n का कोई भी ऑड प्राइम फैक्टर नहीं होगा, सारे के सारे इवन होंगे। सारे के सारे इवन होंगे तो हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता ही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि सारे के सारे जितने भी फैक्टर बनेंगे वो 2 की पावर k टाइप के बनेंगे, उसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑड नंबर तो फैक्टर है ही नहीं। सो n इज इक्वल टू 2 पावर k।